डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम क्रियात्मक प्रश्न जो है 33 को स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा है, देखिए, पुनर्मूल्यांकन विधि। नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की प्रीमियम राशि नगद लाने में असमर्थ होने पर। तो इसको बनाने से पहले हम इसके थ्योरी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ों को इसमें समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर आप पेज नंबर 201 को निकाल सकते हैं। 201 में दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। पेज नंबर 201 में आपको लिखा हुआ है पुनर्मूल्यांकन विधि। ख्याति के लेखांकन की पुनर्मूल्यांकन विधि उस दशा में अपनाई जाती है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की रकम नगद नहीं लाता है। ऐसी दशा में पुनर्गठित फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कर लिया जाता है और नए साझेदार के भाग की ख्याति ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, मतलब जब जो साझेदार है वो ख्याति की रकम नहीं लाता है, उस स्थिति में हमारा क्या पंजी प्रविष्टि होगा उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी को हम अगर हिंदी में बोलें तो नया साझेदार का पूंजी लेखा विकलन, मतलब नया साझेदार का पूंजी खाता विकलन हो जाएगा पुराने साझेदार के पूंजी लेखा से, मतलब पुराने साझेदार के पूंजी खाता से। लेखा यहाँ पर ले मतलब लेखा होगा। ठीक है, आप इसको जो है ले के जगह में आप खाता भी पढ़ सकते हैं। नया साझेदार का पूंजी खाता विकलन पुराने साझेदार के पूंजी खाता से। तो जो भी साझेदार ख्याति की राशि नहीं ला रहा है, जो भी नया साझेदार है, उसका खाता को हम विकलन कर देंगे और पुराने जो साझेदार हैं उनके खाते को हम समाकलन में लिख देंगे। और यहाँ पर विवरण में रहेगा नए साझेदार के भाग की ख्याति का पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में त्याग के अनुपात में समायोजित करने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसकी जो है पंजी प्रविष्टि करेंगे। अब चलते हैं एक उदाहरण से समझते हैं, उसके बाद क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उदाहरण में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एक फर्म में क्रमशः 5:3 के अनुपात में क्या है, साझेदार हैं। उन्होंने सा को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। सा को बनाया है। फर्म की कुल ख्याति कितना, 8,000 रुपये आंकी गई। सा अपना भाग नगद लाने में असमर्थ है। सा क्या कर रहा है, अपना भाग जो है नगद लाने में असमर्थ है। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है सा को 1/4 भाग के लिए साझेदार बना रहे हैं। फर्म की जो कुल ख्याति, फर्म की मतलब टोटल पूरे फर्म की ख्याति 8,000 आंकी गई है। तो सा अपना भाग नगद लाने में असमर्थ है, तो फर्म की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो इससे हमको निकालना पड़ेगा कि फर्म की कुल ख्याति तो दिया हुआ है 8,000, उसमें सा का हिस्सा कितना है। तो 8,000 गुणित 1/4 कर देंगे तो सा का हिस्सा निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 8,000 एंड 1/2 क्या बोलते हैं 4 है, और शेयर इज 2,000। मतलब 8,000 का हम क्या करते हैं 1/4 निकाले तो 4 दूने और 2 1 कम 2,000। ठीक है, ये 2,000 इस प्रकार से आप निकालेंगे तो काट करके निकालेंगे तो 2,000 आएगा। तो सी का जो हिस्सा है ख्याति का वो है 2,000 का। ठीक है, 2,000 का हिस्सा है, तो 2,000 की राशि को सी जो है ले करके नहीं लाया है। ठीक, अपना भाग लाने में असमर्थ है बोल रहे, तो सी लेकर के नहीं आए, तो हम एंट्री क्या करेंगे, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए के कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑफ सीज शेयर इन कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो हम जो है सी का पूंजी खाता विकलन ए के पूंजी खाता से बी के पूंजी खाता से कर देंगे, और जो 2,000 की राशि है, इस 2,000 की राशि को हम यहाँ पर लिखेंगे सी का पूंजी खाता विकलन करके 2,000 राशि। अब यहाँ पर देखिए ए और बी के में किस प्रकार से बांटे, ये 1,250 और 750 किस प्रकार से वितरण किए। तो जब हमारे प्रश्न में नया अनुपात ना दिया हो, नया अनुपात और जैसे नहीं दिया रहता है प्रश्न में, है ना, यहाँ पे केवल पुराना अनुपात दिया है, नया अनुपात नहीं दिया है, तो हम जो है यह मान के चलेंगे कि अ और ब जो है अपने जो अनुपात है, जो दिया हुआ अनुपात है पुराना अनुपात, उसी अनुपात में इन लोग अपने हिस्सा का त्याग कर रहे हैं सा के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है इसी अनुपात को हम जो है त्याग अनुपात मान करके करेंगे। यह स्थिति कब, जब नया अनुपात ना दिया गया हो, उस स्थिति में हम इसी पुराने अनुपात को त्याग अनुपात मान करके हम इसका जो अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है,
उसको निकालेंगे। तो 5:3 में 2000 को निकाल दिए, है ना। तो 2000 गुणित 5/8 और 3/8 करके आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से 1250 और 750 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्रियात्मक प्रश्न की ओर। क्रियात्मक प्रश्न को देखते हैं। क्रियात्मक प्रश्न में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33, अमर एवं समर। अमर एवं समर फर्म में साझेदार हैं। अमर एवं समर फर्म में साझेदार हैं। अमर एवं समर फर्म में साझेदार हैं और उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:1 है। कितना है? 3:1 है। वे कुंवर को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। कुंवर ख्याति में अपने भाग को नगद लाने में असमर्थ है। कुंवर के प्रवेश पर फर्म की ख्याति 80,000 रुपये मूल्यांकित की गई। कितना मूल्यांकित की गई? 80,000 रुपये। कुंवर के प्रवेश पर ख्याति से संबंधित प्रविष्टियाँ कीजिए। तो ये जो हम उदाहरण का प्रश्न देखें उसी के समान सेम बनेगा, ठीक। उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। 80,000 में से हम फर्म की कुल ख्याति 80,000 है। 80,000 में से एक कुंवर का ख्याति कितना हो जाएगा? तो 80,000 गुणित 1/4 कर दिए तो हमारा निकल जाएगा 20,000, ठीक है। 20,000 ख्याति किसका? कुंवर का। अब उसको लाने में असमर्थ है तो हम जो पंजी प्रविष्टि करेंगे वो हो जाएगा कुंवर का पूंजी खाता विकलन अमर के पूंजी खाता से और समर के पूंजी खाता से। 20,000 लिख देंगे कुंवर का पूंजी खाता विकलन में और 3:1 के अनुपात में उसको बांट देंगे, ठीक है। 20,000 का 3:1 करेंगे तो 15,000 और एक तरफ आ जाएगा 5,000, ठीक है। ये किस प्रकार से बनेगा देखिए, ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कुंवर का पूंजी खाता विकलन 20,000, अमर के पूंजी खाता से 15,000 और समर के पूंजी खाता से 5,000, ठीक है। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना। 20,000 का कैलकुलेशन 80, देखिए कैसे निकालेंगे। 80,000 का 1/4 कर देंगे तो 20,000 आ गया, ठीक। अब इस 20,000 जो है किसका है? कुंवर का है। तो 20,000 में से जो है एक का हिस्सा निकालेंगे तो 20,000 गुणित 3/4, क्योंकि 3:1 दिया हुआ है यहाँ पर। 3:1 दिया हुआ है इसलिए 3/4 कर दिए। तो 3 और 1 को मिला दिए तो 4 होता है, तो 3/4। तो इसका 15,000 आ गया और 20,000 गुणित 1/4 करेंगे तो 5,000 जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें 15,000, यहाँ पर जो है 5,000 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको बनाना है। सिंपल है, कोई विशेष नहीं है। और उसके बाद देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। 34 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राजेश और मुकेश फर्म में बराबर के साझेदार हैं। वे फर्म में हरि को प्रवेश देते हैं। किसको प्रवेश देते हैं? हरि को, ठीक है। तथा राजेश मुकेश और हरि के मध्य नया लाभ हानि विभाजन अनुपात 4:3:2 है। 4, 3 और कितना है? 2 है। हरि के प्रवेश पर ख्याति की गणना 36,000 रुपये पर की गई। हरि के प्रवेश पर ख्याति की गणना कितने पर की गई? 36,000 रुपये पर यहाँ पर की गई है, ठीक है। नया लाभ तो 36,000 पर देखिए, हरि के प्रवेश पर ख्याति की गणना करें तो 36,000 रुपये फर्म की कुल पर की गई है। हरि ख्याति अपना भाग हरि ख्याति में अपना भाग लाने में असमर्थ है। राजेश, मुकेश और हरि ख्याति को चिट्ठे में नहीं दर्शाएंगे और हरि के प्रवेश पर आवश्यक प्रविष्टियाँ दीजिए। तो सेम उसी प्रकार से बनेगा। इसमें हमको एक चीज़ को देखना है, यहाँ पर क्या बोला है कि राजेश और मुकेश फर्म में बराबर के साझेदार, मतलब पहले जो अनुपात था वो था 1:1 बराबर, मतलब 1:1 दोनों बराबर हैं, मतलब 1:1 होगा। अब नया अनुपात दे दिया 4:3:2। तो जो नया है कौन? हरि का अनुपात यहाँ से देख लीजिए 2 है। तो 2 बटे क्या लिख सकते हैं? 4, 3, 7 और 8, 9। तो 2/9 लिख सकते हैं। किसका अनुपात? हरि का अनुपात को 2/9, मुकेश का अनुपात 3/9 और राजेश का अनुपात 4/9। ये नया अनुपात हो गया। पुराना अनुपात राजेश और मुकेश का है 1/2, अनुपात 1/2 होगा, क्योंकि 1:1 है इसलिए 1/2 होगा, ठीक। अब हमको देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको तो पहले पंजी प्रविष्टि कर लेते हैं। हरि का पूंजी खाता विकलन राजेश के पूंजी खाता से और मुकेश के पूंजी खाता से 8,000 कितना 36,000 रुपये था। कितना था? फर्म की जो कुल ख्याति थी वो थी 36,000 रुपये। उसमें से हरि का ख्याति का में भाग निकाल लेंगे तो 36,000 गुणित 2/9 कर दिए तो कितना आ गया? 9 चौक 36, 4 दूने 8,000। यहाँ पर 8,000 आ गया। अब त्याग अनुपात
त्याग अनुपात निकालेंगे तो त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना अनुपात हमारा राजेश और मुकेश का 1/1 था, तो 1/1 को हम 1/2 लिख सकते हैं दोनों का। अब नया अनुपात क्या है, तो नया अनुपात था हमारा 4/3/2 था। कितना था? नया अनुपात था हमारा 4:3/2 था, जिसे हम 4/9 और 3/9 और 2/9 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1/2 माइनस कर दिया 4/9, क्योंकि राजेश का 4/9 होगा तो बराबर कर दिए। 2 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक लिए तो 18। अब इस 18 को 2 से भाग दे तो 2 निया 9 एकम 9 और 9 दूने और 2 चौक 8। ठीक, बराबर हो जाएगा 9 में से 1 गया 8 गया तो 1/18। उसी प्रकार मुकेश का कर दिए तो यहाँ पर आ गया 3/18। ठीक, और हम यहाँ पर देखिए त्याग अनुपात बराबर हो जाएगा राजेश अनुपात मुकेश। एक तो यहाँ पर से 1 और यहाँ पर से 3, इसको हमने लिख दिया 1:3। अब इसी 1:3 के अनुपात में जो है हम इस फर्म की ख्याति में से हरि का जो हिस्सा निकाले थे, इसी हरि के हिस्से में से जो है राजेश का जो त्याग अनुपात है उसके हिसाब से उस ख्याति की राशि का गणना कर लेंगे। तो 8 राजेश का जो हिस्सा हो जाएगा 8000 गुणित 1/4, क्योंकि राजेश का 1% है इसलिए 8000 गुणित 1/4, तो 4 एकम 4 दूने और 2 एकम 2000। ठीक, इसी प्रकार 8000 गुणित 3/4 कर दिया। मुकेश का 3 है इसलिए 8000 गुणित 3/4 मतलब 4 दूने 8 और 2 दिया 6000 रुपये मुकेश का हो गया और 2000 रुपये राजेश का। तो हमने जब पंजी प्रविष्टि किया तो यहाँ पर लिख दिया 8000 हरि के पूंजी खाता करके लिख दिए, और इसमें राजेश के पूंजी खाता से करके 2000 और मुकेश के पूंजी खाता से करके 6000 लिखना है। ठीक है, बस इसी प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन को बनाना है। ये भी बहुत आसान है, इसमें विशेष कुछ नहीं है, केवल एक ही पंजी प्रविष्टि करना है ख्याति की राशि नहीं लाने पर। नीचे में विवरण में लिख दें ख्याति की राशि का समायोजन करने पर, इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लीजिए, 35 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एक हिसाब से देखेंगे तो। अमर एवं अकबर फर्म में बराबर के साझेदार हैं। फर्म में क्या बोल रहा है? बराबर के साझेदार हैं। एंथोनी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, तथा नया लाभ विभाजन अनुपात 4:3:2 है। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है बराबर अनुपात, मतलब अमर और अकबर का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। और एंथोनी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तथा नया लाभ हानि विभाजन अनुपात 4:3:2। यहाँ पर पुराना अनुपात भी दिया है और नया अनुपात दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ेगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया 34 नंबर में। ठीक, उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान से समझना है। एंथोनी ख्याति में अपना भाग जो कि 45,000 रुपये है लाने में असमर्थ है। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि फर्म की कुल ख्याति राशि इतना है करके, 45,000 है करके नहीं बोल रहा है, केवल ये बता रहा है कि फर्म की ख्याति राशि इतना है, नहीं बता रहा है, केवल बता रहा है कि एंथोनी ख्याति में अपना भाग, मतलब एंथोनी का जो ख्याति राशि है 45,000 रुपये वो लाने में असमर्थ है। अपना भाग मतलब 45,000 एंथोनी का जो हिस्सा, जैसे हम पहले क्वेश्चन में क्या बनाए थे, पहले क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पर देखिए हरि के प्रवेश पर ख्याति की गणना 36,000 पर की गई। तो ये जो 36,000 था वो पूरे फर्म का था, लेकिन यहाँ पर उसमें से क्या कहते हैं, इस 36,000 में से हरि का हिस्सा निकाले थे 8,000 आया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? एंथोनी ख्याति में अपना भाग जो कि 45,000, हमने यहाँ पर हिस्सा निकाल लिया है और एक्चुअल फिगर जो है ये केवल एंथोनी का दिखा रहा है यहाँ पर प्रश्न में। ठीक है, आपको समझना है विशेष। एंथोनी का जो ख्याति की राशि कितना 45,000 लाने में असमर्थ है। ख्याति खाता खोले बगैर ख्याति के समायोजन का निर्णय लिया गया है। ख्याति के व्यवहार हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। तो पंजी प्रविष्टि तो केवल एक करेंगे। समझने वाली चीज़ यहीं पर है कि ये 45,000 रुपये केवल एंथोनी का है, ये पूरे फर्म का नहीं है। तो इसमें अगर पूरे फर्म का दिया रहता तो हम एंथोनी का हिस्सा निकालते, लेकिन यहाँ पर पूरे फर्म का ना दे करके केवल एंथोनी का हिस्सा दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा और कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन हमको सेम पंजी प्रविष्टि करना पड़ेगा। एंथोनी का पूंजी खाता विकलन अमर के पूंजी खाता से और अकबर के पूंजी खाता से ख्याति की राशि का समायोजन
करने पर। अब इसमें देखिए अमर और अकबर का पुराना अनुपात दिया है 1:1, और नया अनुपात क्या दिया है 4:3:2, जिसे हम 4/9, 3/9 और 2/9 कर सकते हैं, क्योंकि एंथोनी का अनुपात कितना हो गया 2/9 हो गया, दो अनुपात दिया इसलिए 2/9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए त्याग अनुपात जब गणना करते हैं, त्याग अनुपात निकालने के लिए हमको पुराना अनुपात और नया अनुपात चाहिए रहता है। तो त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो अमर का निकालेंगे तो अमर का पुराना अनुपात था 1/2, 1/2 में से अमर का नया अनुपात है जो 4/9, उसको माइनस कर दिए। तो 1/2 में 4/9 को माइनस कर दिए तो 18, और यहाँ लघुत्तम समप्रतक 18 आ गया, और यहाँ पे सेम 18 को 2 से भाग दिए तो 2 निया 9 एकम 9। इस प्रकार 9 दूने और 2 दूने 4 बराबर क्या हो जाएगा 9 में 8 गया तो 1/18। ठीक उसी प्रकार अकबर का भी देख लेते हैं 1/2 माइनस 3/9, क्योंकि 3/9 जो है अकबर का नया अनुपात है। ठीक, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका भी लघुत्तम समप्रतक ले हैं तो 18 आया। अब फिर उसी प्रकार से भाग देंगे तो 2 निया 9 एकम 9। इसी प्रकार 9 दूने 2 तिया 6, यहाँ पर 6 लिखते बराबर हो जाएगा 9 में 6 गया 3 और बटे 18। ठीक, अतः अनुपात जो हो जाएगा क्या, अतः त्याग अनुपात, क्या अनुपात, त्याग अनुपात 1:3 होगा, 1:3 हो गया। तो हमने यहाँ पे 1:3। अब अमर और क्या बोलते सॉरी, अब जो है एंथोनी का ख्याति का हिस्सा दिया हुआ है पहले से, कितना दिया हुआ है 45,000 रुपये, प्रश्न में दिया हुआ है 45,000 रुपये जो है ये एंथोनी का हिस्सा है। इसमें से 1/4 कर देंगे क्योंकि 3 1 4 है, तो अमर का हिस्सा निकालेंगे। तो अमर का हिस्सा AM कर दिया हो ना, अमर है AM से अमर समझिए। तो 45,000 गुणित 1/4 करके देखिए तो 11,250 आया। उसी प्रकार अकबर का निकालेंगे, 1 कर दिया हूँ इसको, तो 45,000 गुणित 3/4, क्योंकि ये 3 है इसलिए 3/4 हो जाएगा। तो 50 इसको भी घटाए तो कितना हज़ार है 33,750 आ रहा है। ठीक, इसी को हमको जो है यहाँ पे पूंजी प्रविष्टि में लिख देना। अमर के पूंजी खाता से करके 11,250, अकबर के पूंजी खाता से करके 33,750। तो इस टाइप से जो है आपको प्रश्नों को हल करते जाना है, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझना है। ठीक है, आप विशेष ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों को जो प्रश्न में दिया हुआ है आपको, अभी जैसे मैंने समझाया, हिंट दिया कि ये 45,000 रुपये केवल एंथोनी का है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मतलब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आज जो है हमने कंप्लीट कर लिया 33, 34 और 35 से पुनर्मूल्यांकन विधि से जितने भी प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। अब जो है इधर के जो प्रश्न हैं इनमें से केवल इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक वार जो है प्रश्नों को हल करते जाएंगे, सभी प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इधर के प्रश्नों में उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं जो आपको लगे, और जो लगता है कि जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे उन प्रश्नों को मैं और बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक जितने भी कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उन तक, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।